चलिए सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो हम लोग कर रहे हैं पेपर टू की आप जानते ही हैं कि हमने स्टार्ट की है यूनिट 3। उसमें जो है पहला चैप्टर आपका कौन सा है, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो वो किस टाइप की होती है और उससे जो है कंडीशंस क्या है, चलिए फिर से एक बार जो है हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जिससे आपको ध्यान रहे। मेरे पास जो है द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण जो है इस प्रकार की होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ठीक है, ध्यान रखिए। बोलते हैं कि इसमें से जो क्या करेंगे, P और Q जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे पहले। ठीक है, अगर 1 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 0 होता है तो पूरक फलन का एक भाग जो है वो क्या होता है, e की पावर x यानी ex। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होता है तो इसके पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा e की पावर माइनस x। और यदि p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो CF का एक भाग जो हो जाएगा x। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि देखिए ये किस तरह से एक भाग होता है। जो मैंने सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के जो है सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखे थे और फिर मैंने बताया कि देखिए किस तरह से जो ये CF का एक भाग जो है वो बन रहा है। चलिए यहाँ पे जो है इन दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन कर लिया था, आज जो मैं करूंगी इस कंडीशन के लिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है सारी यूनिवर्सिटी में पूछे गए जो है एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब और ex, इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले से ही दे देते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण में जो है ये जो d2y यानी द्वितीय अवकलज है उसके साथ कुछ भी फंक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से जो है वो भाग दे देते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर से भाग देते थे, तो d2y dx2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर y और एक्स क्यूब x ओनली और ex। ठीक है, एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो वहां पे जो आ जाएगा x। तो चलिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर जो है यहाँ पे मैं q को अगर x से जो है मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए क्लियर है कि ये दोनों आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो p प्लस क्यू एक्स अगर कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्लियर है कि दोनों आपस में कैंसिल हो गए और इज इक्वल टू आ गया 0। p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे कि पूरक फलन का एक भाग, देयरफॉर पूरक फलन का एक भाग u इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स है। माना समीकरण का पूर्ण हल y इज इक्वल टू vx है। ठीक है, क्या मानते हैं हम लोग कि समीकरण का पूर्ण हल जो होता है u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी, तो इसमें जो है u हमने ज्ञात कर लिया x है और जो है दूसरा इसके साथ v है। अब हमारा पर्पस क्या है, हमको v जो है यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे v फाइंड करना है, तो चलिए करेंगे। तो ये हो जाएगा कि dy बाई dx सबसे पहले जो है विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई dx x dv अपॉन dx और ये हो जाएगा ओनली v। ठीक है, ये हो जाएगा v। फिर क्या चाहिए,
सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो ये हो जाएगा d2y dx2 और x dv अपॉन d2v dx2, ठीक है, d2v dx2, और ये हो जाएगा x का ओनली 1 dv अपॉन dx और v का हो जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू d2v dx2 और ये हो जाएगा 2 dv अपॉन dx। तो अब जो है ये वैल्यू क्या करेंगे हम, हमारी समीकरण जो है 1 है उसमें पुट करेंगे, लिखेंगे कि d2y dx2 तथा dy by dx के मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा x d2v dx2 प्लस 2 dv अपॉन dx, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x और dy बाई dx क्या है x dv अपॉन dx और प्लस v, ठीक है, प्लस v और प्लस x प्लस 2 और ये आ जाएगा vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब ex, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है dv अपॉन dx के पद और v के पद को जो है एक साथ ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपके एक्स क्यूब d2v dx2 और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर होगा, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में 2x स्क्वायर लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर ये जो है इसके साथ क्या है x और है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर और ये dv अपॉन dx, ठीक है। तो क्या किया मैंने dv अपॉन dx के पद जो है वो एक साथ ले लिए, फिर जो है v का पद लेंगे, तो चलिए ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और जो है प्लस 2x और v इज इक्वल टू आपके है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब ex, क्या है एक्स क्यूब ex, ठीक है। तो यहाँ पे है देखेंगे कि ये तो चला गया, यानी v का पद जो है वो चला गया, और यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर भी गया, तो ये इक्वेशन जो है रिड्यूस होके जो है बहुत ही छोटी बन जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, पहले लिख देते हैं ये एक्स क्यूब d2v dx2, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब dv अपॉन dx और ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये ex। तो आप देख रहे हैं एक्स क्यूब जो है तीनों पदों में से जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि d2v dx2 d2v dx2 माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू ex। चलिए ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है प्रथम कोटि की, यानी कि लीनियर जो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी प्रथम कोटि की जो है रैखिक अवकल समीकरण है, इसका हल जो है किस तरह से ज्ञात किया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा v e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे dx इज इक्वल टू ex, ठीक है, e की पावर -1 dx, ठीक है, और इस पूरे का dx और प्लस यहाँ पे c1, प्लस जो है यहाँ पे c1। सबसे पहले जो है dv अपॉन dx को p मानना है, उसके बाद लिखना है माना dv अपॉन dx इज इक्वल टू p, उसके बाद जो है हम लोग रैखिक अवकल समीकरण का हल लिखेंगे, और तो d2v dx2 हो जाएगा dp अपॉन dx, ठीक है। ये तो इक्वेशन जो है बदल जाएगी dp अपॉन dx माइनस p और ex। इतने सारे स्टेप जो है मैंने स्किप कर दिए और सीधा जो है
स्टेप पे चलेगी, उस पे इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, p इंटू ई की पावर -1 dx इज इक्वल टू ई एक्स ई की पावर -1 dx। अब लिख दिया तो क्या आ जाएगा, p ई की पावर -x, ये आ जाएगा यहाँ पे ई एक्स ई की पावर -x dx और प्लस c1, यहाँ पे आ जाएगा आपके 1 ओनली, ठीक है, p ई की पावर -x और यहाँ पे 1 dx प्लस c1, तो p ई की पावर -x और ये जाएगा x प्लस c1। तो क्या करेंगे कि e की पावर x को जो है हम लोग क्या करेंगे, -x को उस तरफ इक्वालिटी के उस तरफ लेके जाते हैं, तो p ये x इंटू ई एक्स और ये c1 ex हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है हम लोग फिर से जो है इसको v में लिख देते हैं, dv अपॉन dx में लिख देते हैं x ex प्लस c1 ex। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन के अंदर x ex प्लस c1 ex और ये dx, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब जो है x इंटू एक्स का क्या करना है, खंड से समाकल करना है, और ex का तो ex ही हो जाएगा, आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। तो ये हो जाएगा v, इसका जो है जब समाकलन करेंगे तो पहले जो है x को एज इट इज रखा, ex का समाकलन ex ही होगा, फिर समाकलन के अंदर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ex का समाकलन तो ex ही होगा, फिर से ex आएगा तो उसका भी समाकलन जो है वो ex ही होगा, और ये हो जाएगा प्लस c1 और ex। तो v इज इक्वल टू ये x माइनस 1 ex प्लस c1 ex। देयरफॉर समीकरण का पूर्ण हल यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स और प्लस c1, यहाँ पे c2 लिखेंगे, सॉरी हमने जो है कर दिया, यहाँ पे c2 लिखना स्टार्ट कर देंगे, c1 और इसके साथ x इंटू ई एक्स और c2x, ठीक है, ये हो जाएगा c2x। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो करती हूं मैं, उसमें जो है जो अलग तरह की जो है यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, जो मैंने आपको बताई है, जनरली मैंने आपको वो बताई है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ कि जिससे आइडिया रहे आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। x प्लस 2 d2y dx2 माइनस 2x प्लस 5 dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे है x प्लस 1 और ex, ठीक है। देखने में काफी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है क्या करना है कि d2y dx2 के साथ जो है कोई भी कांस्टेंट जो कोई भी फंक्शन जो है वो नहीं होता है, ओनली 1 होता है। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 से जो है इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो d2y dx2 ये हो जाएगा आपके 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 dy बाय dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 y और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और ये हो जाएगा ex। तो चलिए p फाइंड कर लेते हैं। p यहाँ पे क्या है, कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 और q की वैल्यू यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। एक हमने जो है यहाँ पे कंडीशन की थी कि m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वाले, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू वाली जो है एक कंडीशन की थी। उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, जब m इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2p प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4
प्लस 2p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है कंडीशन जो है में हम लोग p और q की वैल्यू रख देते हैं। तो 4 प्लस 2 और p की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस, तो आगे जो है आ जाएगा माइनस, यह जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 2। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, क्योंकि हमको तो क्या करना है अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना है। ये तो क्या है कंडीशन दी हुई है, ये मैंने बनाई है। जैसे जनरली जो है मैंने बताया था कि ये जो है किस तरह से बनती है, किसके लिए, ये x की पावर m के लिए बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने 2 ली है। तो आपका जो है CF का एक भाग कौन सा होगा, यहाँ पे CF का एक भाग जो है क्या होगा, जो है सॉरी ये कंडीशन जो है e की पावर mx के लिए है, ठीक है। मैं करेक्शन करती हूँ बोलने में, ये कंडीशन e की पावर mx के लिए है। तो यहाँ पे जो है m की वैल्यू जो है 2 है, तो किसके लिए बनेगी, e की पावर 2x के लिए बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4x प्लस 8 माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 2 और अपॉन x प्लस 2। तो क्लियर है, देखने से ही पता चल रहा है कि कैंसिल हो रहा है और इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से बोलती हूँ, ये जो है किसके लिए, e की पावर mx के लिए कंडीशन है, ठीक है। e की पावर mx के लिए कंडीशन है और उसमें जो है m की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 के लिए आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। अब देखिए m इज इक्वल टू 1 रखिए तो 1 प्लस p प्लस q आ जाएगा। चलिए m इज इक्वल टू -1 रखिए, 1 माइनस p प्लस q आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो पूरक फलन का एक भाग क्या हो जाएगा, देयरफॉर पूरक फलन का एक भाग e की पावर u इज इक्वल टू e की पावर 2x, u इज इक्वल टू e की पावर 2x है, ठीक है। u इज इक्वल टू e की पावर 2x है एक भाग। तो चलिए मैं कहती हूं कि समीकरण का जो है पूर्ण हल क्या है, समीकरण का पूर्ण हल है आपके y इज इक्वल टू v इंटू ई की पावर 2x, क्या होता है u इंटू वी होता है। तो u तो मैंने बता दिया कि u क्या है, e की पावर 2x है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा जो है फंक्शन कौन सा v जो है मान लेते हैं कि माना समीकरण का पूर्ण हल y इज इक्वल टू वी ई की पावर 2x है। तो अगर ये हल है तो हमारी दी हुई समीकरण को डेफिनेटली वो संतुष्ट करेगा। तो चलिए dy बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स टू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x dv अपॉन dx, हो जाएगा 2 e की पावर v इंटू ई की पावर 2x। चलिए सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा d2y dx2 e की पावर 2x, ये हो जाएगा d2v dx2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x dv अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कि 2 e 2x dv अपॉन dx और ये हो जाएगा 4v e की पावर 2x, ठीक है। दोनों ही फंक्शन क्या है, u इंटू वी में है, u इंटू वी में है। तो कितने आएंगे स्टेप, 4 स्टेप्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा कि d2y dx2 इज इक्वल टू ई की पावर 2x d2y सॉरी d2v dx2 प्लस 4e2x dv अपॉन dx और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4v e की पावर 2x। तो अब जो है क्या करना है, हमारी ये इक्वेशन जो है इसको हम लोग नाम 1 दे देते हैं और इसमें जो है वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, d2y dx2 की, dy बाई dx की और y की। तो चलिए कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे पड़ी है वैल्यूज तो लिख देते हैं। और ऐसे लिख सकते हो आप कि d2y dx2 और dy बाई dx और y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए मान रख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले है आपके x+2 है और बड़ी सी ब्रैकेट आएगी और उसके अंदर जो है कौन से, ये पूरा इतना 3 पदों वाला जो है पद आ जाएगा e⁻²x d2v dx2 4e⁻²x dv/dx और 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे v और e⁻²x ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाएगा -2x + 5, ठीक है, और dy/dx कितना आ जाएगा e⁻²x dv/dx और 2v e⁻²x और दूसरा जो है पद यहाँ पे क्या है 2y, तो ये हो जाएगा 2v e⁻²x इज इक्वल टू x+1 और x+1 ex। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप पता है इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि e⁻²x को जो है वो निकालना है। ठीक है, e⁻²x को निकालना है, तो वो जो है हम लोग कैसे करेंगे कि डिवाइड कर देंगे e⁻²x से, जो है पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर जो है टर्म्स बहुत ही इजी हो जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जैसे dy/dx के पद को v के पद को जो है एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x+2, यहाँ पे d2v dx2 और ये हो जाएगा 4 dv/dx और ये हो जाएगा 4v। ठीक है, मैंने क्या किया e⁻²x को निकाल दिया और माइनस साइन 2x + 5 और यहाँ पे भी जो है dv/dx और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v। ठीक है, ये हो जाएगा 2v और यहाँ पे भी हो जाएगा ये 2v और इज इक्वल टू यहाँ पे x+1 लेकिन आ जाएगा e⁻−x। तो देखिए अब आसान रहेगा, एक पद तो निकल गया। अब जो है x+2 और d2v dx2 को सिर्फ लिख लेते हैं और बाकी में जो है dv/dx जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यह जाएगा +4 और ये x+2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या है -2x + 5 और ये हो जाएगा dv/dx। ठीक है, dv/dx। फिर जो है v के टर्म्स जो है उनको साथ में ले लेते हैं, तो v का एक टर्म ये है, तो ये हो जाएगा 4x+2। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में लिख देती हूँ, यह आ जाएगा 4 × x+2 और -2 × 2x + 5। ठीक है, 2x + 5 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये v बाहर और आ जाएगा x+1 और e⁻−x। तो आप देख लो कि किस तरह से जो है यहाँ पे इनमें पद जो है किस तरह से कैंसिल हो जाते हैं और इसमें v तो पूरा निकल ही जाएगा। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे ना उसमें v निकल जाएगा, सिर्फ dv/dx और d2v dx2 का ही पद रहेगा यहाँ पर। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं x+2 d2v dx2। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 4x + 8। ठीक है, ये हो जाएगा -2x और ये -5, ये dv/dx। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x + 8। ठीक है, -4x -10 + 2v = x+1 e⁻−x। अब देखो v का पद गया क्योंकि 4x - 4x गया और 8 - 10 + 2 = 0, तो ये आ जाएगा x+2 d2v dx2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2x + 3 dv/dx इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारे पद जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा x+1 e⁻−x। ठीक है, तो लास्ट जो है हमारी रिड्यूस होके जो है इक्वेशन जो इतनी छोटी बन जाती है। और देखिए थी हमारी सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और हमने अब हम किस में बनाएंगे, अब मैं बनाऊंगी इसको फर्स्ट ऑर्डर में। माना dv/dx = p, तो क्या हो जाएगा d2v dx2 = dp/dx। तो मेरी इक्वेशन जो है
वो जो इतनी बड़ी थी अब रिड्यूस होके जो है फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। ये होगी x प्लस टू dp अपॉन dx प्लस 2x प्लस 3 ओनली p यहाँ पर और इज इक्वल टू x प्लस 1 e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ तक जो है मैं स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन जो है काफी बड़ा है। ठीक है, हमारे जो है टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल से जो है मैं क्या करूंगी, यहीं से शुरू करूंगी इसी इक्वेशन से। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर में कर दिया। और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कैसे देना है, उसको देखकर जो है हम लोग इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है।